दोस्तों, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपकी गलती नहीं थी बट सामने वाले ने बोला कि गलती तुम्हारी है और आपको सुनना पड़ गया उसका। कितनी बार ऐसा हुआ या आपने ऐसा महसूस किया कि आपने देखा सही था, सुना सही था, बट सामने वाले ने बोला कि ऐसी तो कोई बात हुई नहीं थी, देयर इज नथिंग सच हैपेंड, और फिर आपको खुद के ऊपर डाउट हो गया, फिर आपने सोचा कि शायद ये सही बोल रहा है, नहीं हुआ होगा। दोस्तों, कितनी बार ऐसा हुआ है कि काम तो आपने किया था बट क्रेडिट आपका किसी और ने ले लिया और बोला ये काम तो मेरी वजह से हुआ, तुम होते सिर्फ तो ये काम नहीं हो पाता, और फिर आपको खुद के ऊपर डाउट होने लग जाता है कि शायद ये सही कह रहा है, इतना इसका एक्सपीरियंस है, इसने भी कुछ काम किया होगा। दोस्त, आज जिस कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहा हूं उसकी वजह से इस दुनिया में बहुत सारे लोग एंजाइटी के शिकार हैं, ओवर थिंकिंग के पैटर्न में हैं और सुइसाइडल पैटर्न्स में भी हैं। ये इतना गंभीर है, इतना ये सीरियस है। सो दोस्त, आज बात कर रहा हूं टर्म गैस लाइट की। आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आप में से कितने लोगों ने अभी जो आपने सुना इसके पहले गैस लाइट ऐसा कुछ सुना था, और क्या आपका ऐसा कुछ एक्सपीरियंस था, वो भी आप शेयर कीजिएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि गैस लाइट होता क्या है और गैस लाइटिंग कैसे और किस तरीके से आपके साथ हो सकती है, आपके पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपके रिलेशनशिप्स में, हर जगह गैस लाइटिंग होती है। और आज की इस वीडियो में आप पता कर पाएंगे कि वो कौन से गैस लाइटर्स हैं आपकी लाइफ में जो आपको इस ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, एंशियसनेस और डिप्रेशन के पैटर्न में डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्त, ये जो गैस लाइट टर्म्स था ये आया 1910 से 16 के आसपास इसका ओरिजिन हुआ, जिसको लोगों ने यूज करना शुरू किया, बट तब ये इतना फेमस नहीं था। 1922 में अमेरिका की एक सोसाइटी ने इसको वर्ड ऑफ द ईयर बोला, गैस लाइट को। इसके बाद 1938 में एक प्ले आया जिसका नाम था गैस और लाइट। तो गैस वर्ड अलग था, लाइट वर्ड अलग था। उस प्ले के बाद ये वर्ड बहुत चर्चा में आ गया, बहुत सुर्खियों में आ गया, और 1944 में इस पे एक मूवी बनी जिसका नाम था गैस लाइट। अब वो गैस और लाइट जो अलग अलग था उसको एक साथ करके मूवी में गैस लाइट बोल दिया, और ये मूवी इतनी पॉपुलर हुई कि गैस लाइट टर्म को एक तरीके से इसने स्टैब्लिश कर दिया, और फिर बहुत सारे इस पे डिस्कशंस, बहुत सारी रिसर्च शुरू हो गई, और अब ये टर्म बहुत कॉमन है। और इसकी वजह से, जैसे मैंने बोला, बहुत सारे लोग मेंटल अब्यूज और इमोशनल मैनिपुलेशन का शिकार होते हैं अपनी लाइफ में। तो दोस्त, मैं बता दूं कि गैस लाइट होता क्या है। तो गैस लाइट एक मेंटल और इमोशनल अब्यूज और मैनिपुलेशन है जिसमें इंसान खुद के एक्सपीरियंस पे, खुद की फीलिंग्स पे और खुद के अंडरस्टैंडिंग पे ही डाउट करना शुरू कर देता है। उसको लगने लग जाता है कि मैं ही गलत हूं। उसके साथ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, उसके लाइफ के जो गैस लाइटर्स हैं वो ऐसा सिचुएशन बना देते हैं जिसमें जो रिसीविंग एंड पे इंसान है उसको लगने लगता है कि ये सामने वाला सही कह रहा है, शायद मैं ही गलत हूं। ये इतना बुरा है। सो दोस्त, आप ये देखो कि पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में या आपके रिलेशनशिप्स में कैसे इंपैक्ट करता है। लेकिन इसको जानने से पहले यह जानना पड़ेगा कि गैस लाइटर्स या जो गैस लाइट करता है वो एक्चुअली कैसे गैस लाइटिंग करता है। सबसे पहले जो गैस लाइटिंग का एलिमेंट है, जो हथियार है उसका सबसे पहला, वो क्या करेगा, वो बोलेगा झूठ, एक ब्लेटेंट लाइज जिसको बोलते हैं। कुछ इंसिडेंट्स हुआ, आपने बोला कि तुमने तो ऐसा कहा था, उसने कहा कब कहा था, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। झूठ आपको ऐसा साबित कर देगा कि आप जो सोच रहे थे वैसा तो कुछ हुआ ही नहीं है, फिर आपको लगने लग जाता है कि ओके, फिर नहीं हुआ होगा। दूसरा क्या करेगा, वो मिनिमाइज कर देगा। कोई बहुत बड़ी बात होगी जिसको आप डिस्कस कर रहे हैं, जिसको आप बताना चाह रहे हैं, लेकिन कहेगा इतनी बड़ी बात तो नहीं थी जिसमें तुमने ऐसे रिएक्ट किया, इतनी बड़ी बात नहीं थी जिसका इतना बखेड़ा खड़ा करना था। तो क्या कहेगा, यू आर मेकिंग माउंटेन्स ऑन अ मोल।
तो क्या कहेगा, यू आर मेकिंग माउंटेन्स आउट ऑफ अ मोल, राई का पहाड़ बनाना। फिर अगेन आपको अपने ऊपर डाउट होता है। वो ये कह सकता है जो भी आप कह रहे हो उसको क्या करेगा, मिसडायरेक्ट कर देगा। कोई इंसिडेंस हुआ, कोई बात हुई, उसको कहेगा कब कब हुआ था ये, और इसी बीच कहने के टर्म में जैसे ही आप उसको समझाने की कोशिश करते हैं वो बात को कहीं और लेके चला जाता है, कुछ और बात करने लग जाता है। वहां से आपको डाइवर्ट कर दिया, वहां से आपको हटा दिया। बाद में आपको लगा कि ये बात तो डिस्कस हुई नहीं, ये तो इंपॉर्टेंट थी। फिर धीरे धीरे उस इंसान को भी फील होने लग जाता है शायद ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, शायद इतना जरूरी नहीं था, इसलिए उसने छोड़ दिया होगा इसको। तो मिस डायरेक्शन, मिस प्रोजेक्शन, आइसोलेट करने की कोशिश हमेशा करता है गैसलाइटर। किसी न किसी का एग्जाम्पल दे देगा कि तुम उस दोस्त के साथ नहीं रहो, वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, तुम उस सर्कल में मत रहो, वो तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। इस तरह की बातें करके कोशिश करेगा कि ये पर्सन जो है आइसोलेटेड सिचुएशन में रहे, आइसोलेटेड सर्कमस्टांसेस में रहे। और प्रॉक्सी यूज करता है दोस्तों। प्रॉक्सी यूज करने का मतलब क्या हुआ, बाहर के लोगों का एग्जाम्पल्स देना कि तुम्हारे बारे में तो ये भी, वो भी यही सोचते हैं, वो भी यही कहते हैं कि तुम ओवर रिएक्ट करते हो या करती हो, तुम किसी भी चीज को बड़ा बना देती हो, तुम किसी चीज को बहुत सेंसिटिव बना देती हो, तुम किसी चीज को बहुत ड्रामा बना देते हो। इस तरह की चीजें यूज करेगा वो गैस लाइटिंग करने के लिए। अब आप अपने को इमेजिन कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो अपनी लाइफ में कि कहां कहां आपके साथ गैस लाइटिंग होती है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि पर्सनल लाइफ में गैस लाइटिंग कैसे होती है। पर्सनल लाइफ में गैस लाइटिंग करने के लिए क्या है कि पर्सन क्या करेगा, इंसिस्ट करेगा बार बार गलत चीजों पे ही। आप कुछ उसको बताने की कोशिश करेंगे, वो बोलेगा ये तो झूठ है, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है, ऐसा तो मैंने कभी सुना ही नहीं है, जो तुमने सुना था वो शायद भ्रम था, या उस चीज को तुम बड़ा बना रहे हो, ये इतना सेंसिटिव इश्यू नहीं है, इसमें इतना ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, इसमें इतना नाटक रचने की जरूरत नहीं है। इस तरह की चीजें करेगा पर्सनल लाइफ में जो गैस लाइटर है आपके। तो आप ये भी समझ लीजिए यहीं पे कि आप बचोगे कैसे अगर इस तरह से गैस लाइटिंग आपके पर्सनल लाइफ में अगर हो रही है। तो पर्सनल लाइफ में गैस लाइटिंग से बचने के लिए जरूरी है दोस्तों कि सबसे पहले तो यू हैव टू स्टे काम। आपने एंग्शियसनेस के स्टेज में नहीं जाना है, उस ट्रैप में नहीं जाना है, अपने आप को शांत रखना है और सोचने की कोशिश करनी है कि जो इंसिडेंस हुआ था, जिसके बारे में आप बताना चाह रहे हो, रिएम्फेसाइज कर रहे हो, वो सही था या नहीं। शांत रह के सोचिए। दूसरा सबसे अच्छा तरीका इससे बचने के लिए कि कभी भी गैस लाइटर के साथ आर्गुमेंट में मत जाइए, क्योंकि उसने ठान रखी है कि आपके किसी बात को नहीं मानना है और आपको जो है इमोशनली मैनिपुलेट करना है, मेंटली अब्यूज करना है, सो दैट आप खुद के ऊपर सेल्फ डाउट, ओवर थिंकिंग के पैटर्न में जाओ और धीरे धीरे एंजाइटी, एंग्शियसनेस और डिप्रेशन के फेज में चले जाओ। तो इससे बचना है दोस्तों। आते हैं प्रोफेशनल लाइफ में कैसे गैस लाइटिंग होती है। प्रोफेशनल लाइफ में क्लासिकल एग्जांपल दोस्त, आप मीटिंग में थे, आपके मैनेजर के साथ थोड़ी आर्गुमेंट हो गई, आप बाहर आए, आपने बोला कि आप ऐसे बात करते हो, दैट इज नॉट द प्रोफेशनल वे। ये कहेगा मैंने क्या बोला, मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं, यू आर टू सेंसिटिव, तुमने उसको खामखा बड़ा बना दिया, इट वॉज वेरी नॉर्मल डिस्कशन, आई नेवर मेंट इट। आपको लगने लगा कि शायद ये सही कह रहा है, फिर आप चुप हो जाते हो, छोड़ देते हो उस बात को। ये भी एक गैस लाइटिंग है दोस्त। आपने कुछ काम किया, आपने अच्छा एफर्ट किया, रिजल्ट आया, लेकिन जब क्रेडिट लेने की बात आई तो उसने ये बोला कि उस प्रोजेक्ट को मैं लीड कर रहा था या मैं उसका पार्ट था तो हो गया, नहीं तो ये कभी नहीं हो पाता। अगेन एक तरह का ये इमोशनल मैनिपुलेशन है, गैस लाइटिंग है। तो आपके बॉस ने अगर आपके साथ ऐसा किया है या कर रहा है तो ही इज अ गैस लाइटर। आइडेंटिफाई दिस। दूसरा एग्जांपल, मान लीजिए किसी प्रोजेक्ट पे आपने काम किया और वो फेल हो गया, नहीं चला, तो कहेगा कि ये फेल इसलिए हो गया क्योंकि तुम थे, अदरवाइज ये हो जाता। अगेन गैस लाइटिंग हो रही है आपके साथ। एक और वजह होती है दोस्तों कि आपके क्रेडेंशियल्स पे ही वो क्वेश्चन कर देगा। कुछ भी आप उसको करेक्ट करने जाओगे, बोलेगा मेरा एक्सपीरियंस तुमसे ज्यादा है, आई हैव बीन वर्किंग विद दिस ऑर्गेनाइजेशन सिंस दीज मेनी ईयर्स, आई एम मोर एक्सपीरियंस देन यू, I have achieved more numbers, more targets, more sales. I have handled bigger team. कुछ ना कुछ एग्जाम्पल देके ऐसा करेगा कि आपको ये दिखाएगा कि you are very low, या आप बहुत छोटे हो, आपसे वो बहुत बड़ा है। ये भी एक गैस लाइटिंग है।
तो दोस्त, प्रोफेशनल लाइफ में गैस लाइटिंग से बचने के लिए आप क्या करोगे? आप हर रिकॉर्ड को रिटर्न में रखो, वर्बल कम्युनिकेट नहीं करो। इफ योर बॉस इज अ गैस लाइटर, कीप अ चेक। और आप अगर सही जगह उसको उठाते हो, नहीं कोई सुनता है, देन एस्केलेट दिस इन रिटर्न। सतर्क रहिए और गैस लाइटिंग से बचिए। जैसे कि मैंने बोला दोस्त, गैस लाइटिंग एक ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से लोग सुसाइडल पैटर्न्स तक में जाते हैं। और इसलिए मुझे लगा कि ये वीडियो बनाना बहुत जरूरी है और आप लोगों को ये बताना बहुत जरूरी है कि गैस लाइटिंग होता क्या है। सम टाइम क्या होता है दोस्तों, हम मेंटल अब्यूज और इमोशनल मैनिपुलेशन का शिकार तो लाइफ में होते रहते हैं, बट हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि एक्चुअली में गैस लाइटिंग है या हमारी लाइफ में भी कोई गैस लाइटर है। तो इस वीडियो के बाद अब आपके लाइफ में जितने भी गैस लाइटर्स हैं उनको आइडेंटिफाई कीजिए और जो मैंने तरीके बताए उनसे निपटने के लिए वो कोशिश कीजिए और गैस लाइटिंग से बचिए। ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, डिप्रेशन से बचिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपना एक्सपीरियंस कमेंट कीजिएगा कि क्या आप जानते हैं गैस लाइटिंग के बारे में, या क्या आपने देखा है, सुना है या अनुभव किया है। और अगर रिक्वेस्ट कर दूं कि चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। मिलूंगा अगली वीडियो में जो और भी एक्साइटिंग होगी। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए, गैस लाइटर से बचिए अपनी लाइफ में। थैंक यू, नमस्कार।